अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के नेक्स्ट जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनसे क्या रिलेशन है बायोलॉजी का। ठीक है, तो द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ जो रिलेशनशिप है उनके साथ हम इनकार तो नहीं कर सकते। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स के बारे में हमें उसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू दी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। जैसा कि मुख्तलिफ जो साइंस की ब्रांचेस हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। Each branch of science has relationship with all other branches. जो साइंस की हर ब्रांच है वो किसी ना किसी वजह से किसी दूसरी ब्रांच से ताल्लुक़ रखती है। फॉर एग्जाम्पल, when studying the process of movement in animals, जैसे हम एनिमल्स में जो मूवमेंट का प्रोसेस देखते हैं, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. जैसे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, वही रूल अप्लाई हो रहे हैं एनिमल्स पे। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनको हम स्टडी करेंगे इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस में। इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस का क्या मतलब है? डिसिप्लिन बेसिक कहते हैं किसी सब्जेक्ट को, ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज एट हाई लेवल। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन का मतलब है। जैसे बायोलॉजी जो है ये एक डिसिप्लिन है, फिजिक्स एक डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री एक डिसिप्लिन है, तो ये डिसिप्लिन है सारे। तो इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज मींस इंटरकनेक्टेड साइंसेज जो कि आपस में किसी ना किसी मामले में ताल्लुक़ रखती हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोफिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। हम इसमें ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फिजिक्स के, ऐसे असूल पढ़ेंगे फिजिक्स के जो कि एप्लीकेबल हो रहे होंगे बायोलॉजी के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि लिम्स क्या होती हैं। लिम्स जैसे हमारे जो हाथ हैं, हमारी टांगें हैं, ठीक है, मींस हमारे जो हैंड्स और लेग्स ये जितनी भी हैं ये लिम्स में आती हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें फिजिक्स का एक रूल अप्लाई हो रहा है। क्या? ये देखें, ये जो है एक रॉड है, ठीक है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ठीक है, अब इस साइड पे लोड है, ठीक है, और इस साइड पे फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, और इधर एक फर्कुलम है जो एक टर्निंग पॉइंट है जिसने इस रॉड को मूव करवाना है। ठीक है, तो अब इधर फोर्स एग्जिस्ट करेगी तो ये लोड लिफ्ट होगा, ठीक है, इस टर्निंग पॉइंट से। ठीक है, तो इसी तरह वो कह रहा है कि इसमें लिम्स क्या करती हैं। जैसे हमारा हाथ किसी चीज को उठाता है तो उसमें मसल्स जो हैं वो एफर्ट कर रहे होते हैं, और जो हमारी एल्बो है, जो हमारी कोहनी है, वो एज अ फर्कुलम यूज हो रही होती है। तो ये इसमें एग्जांपल दे रहा है। अब बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन किसी को कहते हैं? केमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं कि पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनने को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे हैं, बस उसको हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं जैसे कि बनता है ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज बनता है और रेस्पिरेशन जो है इसमें ग्लूकोज टूटता है। तो इन दोनों के जो कलेक्टिवली एक रिएक्शन को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल इधर दे रहा है।
अब बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री, बायो मीन्स लाइफ और मैट्री मीन मेजरमेंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है। कह रहा है कि इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जिसपे हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन, ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं ये हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अप्लाई करते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स हैं। अब एग्जांपल क्या दे रहा है, फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। कह रहा है कि जैसे हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद, जैसे फ़र्ज़ करें हार्ट बीट जो है हम उसे मेजर करते हैं, किस में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है। बीपी मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं। इसी तरह जो टूल है, अब बीपी अपरेटस जो है वो एक टूल है, ठीक है। अब हम उस पर मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि ये कितने बाय कितने है, तो ये बीपी मेजर करना, ये सारा बायोमेट्री में आ जाता है। अब इसके आगे है बायो जियोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन ग्राफ बनाना, ठीक है। किसके मुतल्लक ग्राफ बनाना है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उनके मुतल्लक हमने ग्राफ बनाना है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमें उनकी शक्ल सूरत का पता चल जाए, जैसे फ़र्ज़ करें हम किसी जानवर को जानते हैं कि जिसकी जो खाल है, ठीक है, उसकी खाल पे बाल भी हैं, ऊन भी है, ठीक है। तो अब हम उसमें देख लेंगे कि ये किस इलाके में रहता है, ये बर्फ़ानी इलाके में रहता है, ठीक है, या किसी गर्म इलाके में रहता है। इसी तरह हम प्लांट का अंदाज़ा लगा लेंगे, अगर जिस प्लांट के पास ज़्यादा पानी है तो इसकी ये किस टाइप का प्लांट होगा, अगर कम पानी इस इलाके में है तो ये किस टाइप का प्लांट होगा। तो ये जितना भी है सारा हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या कहता है, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। अगर कहता है कि हमें उस इलाके के जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग जाए तो हम उस इलाके का पता लगा सकते हैं कि उधर और भी कैसे जानदार रहते होंगे, ठीक है। अब बायो इकोनॉमिक्स, बायो मीन्स लाइफ और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं मुआशियात को, मतलब हिसाब किताब की दुनिया, रुपए पैसे की दुनिया, ठीक है। अब इसमें क्या वो डेफिनेशन दे रहा है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स हम किसी भी चीज़ को देखेंगे इसमें तो वो रुपए पैसे की नज़र से देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे प्लांट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही किसान काश्तकारी करता है गंदम की तो उसके बाद वो पता लगाता है कि मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, और कॉस्ट मतलब ये होता है कि किसान के कितने पैसे लगे उस चीज़ पे, ठीक है। वो हर एक चीज़ को कैलकुलेट करता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि मुझे प्रॉफिट इससे इतना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस।